बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से बन रही है बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी होगी, सबको पसंद आएगी क्योंकि ये है मशहूर तरीन बिरयानी, लाहौर की हाल रोड की मशहूर बिरयानी वकास बिरयानी। और बहुत ही चटपटी सी चटखारेदार और धमाकेदार बिरयानी है, ज़रूर ट्राई करनी। बहुत ही मज़े की बनती है ये बिरयानी, इसमें इतनी लज्जत है कि घर में जो हम आम बनाते हैं ना पुलाव या बिरयानी, ये उससे हट के जायका है, बहुत ही मज़ेदार सा जायका। ये है मेरे सब्सक्राइबर आसिफ सलीम की फरमाइश पर, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं ये बिरयानी आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ और उनके लिए भी शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और अपने घरों में बनाएं, दावतों में खाएं या घर में अपने घर वालों के लिए तैयार करें। बहुत ही सबको पसंद आएगी क्योंकि इसके साथ जो लवाजमात हैं और शामी लेग पीस और दूसरी चीज़ें तो साथ मिला के जब खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिरयानी के लिए चाहिए चिकन के मैंने 4 पीस लिए हैं बड़े साइज में। लेग के साथ जो हिस्सा आता है वो उसे मिला के एक पूरा पीस ये बन गया। उनके पीस इतने बड़े बड़े होते हैं तो मैं भी बड़े ही पीस ले रही हूँ। मैं 5 पीस ले रही हूँ, तकरीबन के 1.5 किलो से थोड़ा ऊपर ही चिकन होगा। तो आप भी अपने हिसाब से बड़े पीसेस ले लें। चिकन जितना मर्जी डालें, आपकी मर्जी। ये चिकन मैंने स्टीम करना है, इसका मसाला तैयार करना है। कट लगा चुकी हूँ मैं। कट भी मैंने कोई डीपली लगाए और बड़े बड़े गहराई में लगाए, लेकिन चौड़ाई में कम लगाए हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह ही आपने जो कट लगाने हैं। और ये मसाले हैं मेरे पास इसके लगाने के लिए जो मुझे चाहिए मसाले। दही है, तकरीबन आधा कप दही मैंने ले लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है चिकन को लगाने के लिए 1 टेबल स्पून। और ये मैंने कलर पानी में डाल के ना पानी मिक्स करके रखा हुआ, जितना मुझे चाहिए होगा मैं आपके सामने डालूंगी कि कितना इसमें चाहिए। और 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें सिरका डाल सकते हो। तकरीबन मैंने डेढ़ टेबल स्पून इसमें सिरका डाल दिया है। और ये इसके मसाले हैं। और ये जीरा और 1 टीस्पून फुल भर के, या 1 टेबल स्पून आप ले लो ये जीरा, 1 टेबल स्पून का सूखा धनिया पिसा हुआ। नमक हस्बे जायका मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये कचरी पाउडर है हाफ से, ये टीस्पून है मेरे पास, जो छोटा चम्मच होता है उसके जो कोने पे आगे नोक पे आता है ना, पीछे तक नहीं, हाफ बन जाएगा, आधे से थोड़ा कम है। इसमें जरूर जरूर डालना है। चिकन में जो सख्ती होती है ना बनाने, चिकन बड़े बड़े पीस हैं। और लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है। और ये है चाट मसाला 1 टीस्पून फुल भर के, हल्दी हाफ टी स्पून, और मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हैं जो इसको मैं लगाऊंगी चिकन को। ये सारे मसाले की एक प्लेट में इकट्ठे। कचरी पाउडर गया और दही जो आधा कप था मेरे पास। आधा कप काफी है क्योंकि इसमें ज्यादा वो सिर्फ चिपकना चाहिए। से लहसुन अदरक का पेस्ट गया इसमें। और ये है सिरका। और ये कलर तकरीबन 2 पिंच लेके मैंने पानी में मिक्स किया और डाल दिया। ये है सोया सॉस 1 टेबल स्पून। इसमें जायका बहुत अच्छा आएगा सिरके का। और मस्टर्ड पाउडर, सोया सॉस ये जरूर डालना है। और सारा मिक्स कर लिया। मिक्स करके तो अब चिकन पे लगा देंगे। और मसाला ऐसे लगाना है कि इसके जो कट्स लगे हुए ना, कट के अंदर जाए सारा अच्छी तरह, तभी ये अंदर से भी चिकन जब पकता है बनता है तो फीका नहीं होना चाहिए। इतना इसे अंदर से अंदर तक चम्मच से निकाल निकाल के लगाएंगे। मैंने हाथ से सारा अच्छा सा लगा दिया है। अब ये मैंने ओवरनाइट रखना है, 2 से 3 दिन भी आप रख सकते हो। अगर दावत है ना तो आप 1 दिन 2 दिन पहले लगा के रख लें। थोड़ा थोड़ा काम करें, बिरयानी का काम बहुत लंबा है इसका। तो आप थोड़ा 1 2 दिन में तैयारी करें, लास्ट में फिर वो हो जाएगा पुलाव की तैयारी। ये मैं यखनी मैंने निकाली है 1 किलो हड्डियों का, हड्डियां थी और गर्दन के पीस। तो आपके पास जैसा भी है ना, जो हड्डियां बचा होता है ब्रेस्ट से निकालते हैं जब चिकन के, हमें ब्रेस्ट चाहिए तो उसके बाद जो हड्डियां बनती है वो भी आप ले सकते हैं। तकरीबन तकरीबन मैंने 1 किलो हड्डी ली और इतना गलना चाहिए ये चिकन को, जितना मैं अब दिखा रही हूँ आपको। इतना गला हुआ होगा तो अच्छी सी यखनी निकलेगी। ये सारा मैंने छान लेना है, यखनी प्लेन निकाल लेनी है। ये लहसुन मैंने डाला था 2 से 3 तुरियां, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये भी गल चुका है। प्याज भी था, ये भी गल गया। इनका जायका चाहिए यखनी में।
और एक टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसे पकाया, इतना पकाया कि गोश्त मैंने दिखा दिया चिकन का कि कितना गला हुआ है। इसे छान के ये चावलों में इस्तेमाल हो। और उसके लिए शामी भी हैं, वो शामी भी बनाते हैं और बहुत मजे के होते हैं। तो ये मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको। आधा किलो मैंने दाल ली, 3 से 4 घंटे मैंने भिगो दिया, धो के अच्छा सा। इसके अंदर 1 कप पानी है, अभी मैंने अभी डाला है। और ऊपर से आधा किलो मैं इसमें चिकन हड्डी वाला डालूंगी, बड़े पीसेस में। हड्डी निकालना आसान हो जाएगी, तो हड्डी जरूर इसमें डालें ताकि इसका अच्छा सा जायका आए। आधा किलो चने की दाल और आधा किलो चिकन। ये है उसके मसाले जो जाएंगे शामी कबाब में। ये है तेज पत्ता, तेजपात भी इसे कहते हैं। और ये साबुत गरम मसाले हैं, 3 से 4 लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का पीस। ये इसमें साबुत मसाले जाएंगे। और ये है इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून फुल भर के। ये है जीरा 1 टीस्पून। और इसके साथ जो है ये है पिसा धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हैं। और ये है इस लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो उसमें जायका। और ये है हल्दी। और जो उधर एक साइड पे नमक है वो मैं नजर नहीं आ रहा, तो एक एक टीस्पून और हाफ टी स्पून आप इसमें नमक डाल दो, काफी है। बाद में आप चेक कर लेना, अगर कम हो तो फिर आप डाल सकते हैं हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून पकने के बाद। मैं भी ऐसा ही करूंगी। 1 कप पहले दाल में पानी था, 1 कप मैंने और डाल दिया। पानी हिसाब से डालना है ताकि ये जो इसका बने ना दाल का मिक्सचर, तो अच्छा गाढ़ा सा। और ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ी प्याज। ये है इसके मसाले जो कि मैं पका के आपको सारे गला के पीस के दिखाऊंगी कि आगे मैं क्या करूंगी। तो इसे रखते हैं एक साइड पे। तो दूसरा काम, ये मैं सारा मिक्सचर पका चुकी हूँ। बहुत अच्छा सा सख्त सा होना चाहिए, जैसा कि नजर आ रहा है आपको। पतला होगा, शामी टूटेंगे। तो इसे अच्छा सा गला के, इसे मैंने इसे उसी जिस बर्तन में पकाया है ना, तो मैं प्रेशर में पका रही थी। ऊपर से ढक्कन तो नहीं प्रेशर का लगाया, लेकिन ऐसे पकाया। और डंडे से मैंने ना खूंडी डंडा जैसे नहीं, जैसे कूटते, उससे मैंने कूटा है, मशीन में पीसा नहीं है। आप भी इस तरह करोगे ना तो शामी बहुत अच्छे जायकेदार बनते हैं। चिकन की हड्डियां थी वो निकाल दी, सारा दाल और चिकन पीस लिया। ये है हरा मसाला, इसमें शामिल है हरा धनिया, और इसमें है पुदीना। और ये तमाम मैं इसमें डाल दूंगी। ये तकरीबन एक फुल भर के कप बन गया था काट के। अच्छा खासा धनिया और प्याज जाते हैं, बड़ी प्याज है ये, फुल बड़ी प्याज और चौक की। ये उनके शामी कबाब में होती हैं। ये जो हरा मसाला मैं शामिल कर रही हूँ, ये उन्हीं की रेसिपी है ना, तो उन्हीं की चीजें बता रही हूँ कि वो क्या क्या इसमें डालते हैं। ये सारा मिक्स हो जाएगा। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये आप अपनी मर्जी से इसमें जायका डाल दें। मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के जैसे होता है ना काट के, तो उतनी ये तकरीबन होंगी। सारा मिक्स करके अच्छा सा, अब इसकी टिक्कियां बन जाएंगी। टिक्कियां बना के फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ उसके साथ डिश आउट करना है मैंने। तो अब करते हैं अगली तैयारी। ये मैंने चिकन जो आपको दिखाया था तकरीबन दूसरे दिन मैं दिखा रही हूँ। और ये बहुत अच्छा मैरिनेशन इसकी हो चुकी है, मजेदार सा। अब इसे करते हैं, करना क्या है इसके साथ। ये मैं एक सॉस फ्राई पैन ले लिया बड़ा सा, बड़े साइज में, और सारे पीस सेट कर दिए। अब ऊपर से मैंने हाफ कप ऑयल लेना है, उसे अच्छा फुल गर्म किया जैसे धुएंधार होता है। और ध्यान से ये काम करना है। और इसके ऊपर गर्मा गर्म ऑयल डाल के तो इसे मैंने ढक देना है। और इसे फुल आग पे मैंने पकने देना है जब तक इसका पानी चिकन का ड्राई ना हो जाए। क्योंकि जब चिकन पकता है ना उसमें दम वाली आग पे, तो वो पानी पानी सा हो जाता है, सारा मसाला उतर सकता है। मसाला नहीं उतरना चाहिए। तो फुल आग पे पका के मैं दरमियान में दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी। ये मैं आपको तब दिखानी जब इसका पानी ड्राई हो चुका है, फुल आग पे पकता रहा है। मैं देखती रही, चेक करती रही हूँ। जैसे ही पानी ड्राई हुआ तो मैं दिखा रही हूँ। ऑयल नीचे से जो नजर आ रहा है वो सारा ऑयल है, ये भी मैंने निकाल लेना जब ये तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं इसे रख रही हूँ दम वाली आग पे। मसाला जैसे ये लगा हुआ है ना, ये इसी तरह ही लगा रहना चाहिए, साइडें बदली नहीं मैंने। और मैंने तमाम टाइम इसे इसी तरह ही पकाना है चिकन को। तो इसे ढक दूंगी नीचे तवा रख के। तो इसे स्टीम, दम वाली आग पे नहीं होता, इस तरह करके इसे स्टीम कर लेना है। बहुत अच्छा सा गल जाएगा। कुछ कचरी पाउडर है, कुछ ये, अब ये स्टीम में पकेगा तो बहुत मजेदार सा ये स्टीम चिकन तैयार होगा। अब तैयारी करते हैं उसकी बिरयानी की कि कैसे बनना है। ये बिरयानी पुलाव भी आप कह सकते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। एक बड़ी प्याज ली फुल, उसे मैंने उसे फ्राई किया, कलर अच्छा सा दिया पुलाव वाला। और हाफ कप से कम, थोड़ा सा कम ऑयल मैंने डाला है। आधा कप चिकन में था, कुछ हाफ कप
से कम ये गया। और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, पतला सा ज़रा पानी वाला है, तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिया। और इससे प्याज फ्राई में ऑयल है, इसका मसाला तैयार करना है। इसी तरह ही होता है ये, तो आप भी इसी तरह ही करना, यही बनेगी हमारी वकास बिरयानी। और टमाटर लिए मैंने तकरीबन 3, और उन्हें पीस लिया। उसमें भी डाली मैंने 2 3 4 हरी मिर्चें डाली, जो तेज वाली होती हैं। आप अपनी मर्जी से हिसाब से डालनी है कि कितनी डालेंगे। ये मैं तैयार कर चुकी हूँ। साइडों से हल्का हल्का सा जरूर ये कलर बदलेगा, जैसे पैन का बदल गया है। तो ऑयल इसमें जो था वो मैं निकाल लिया। मैंने कुछ कुछ इसमें और है, वो भी निकाल लूंगी, वो जाएगा इसमें बिरयानी में, क्योंकि ये जाया करना नहीं। और इसमें बहुत फ्लेवर है, कलर भी अच्छा है और फ्लेवर भी बहुत है। तो ये इसमें शामिल किया। अब इसका जो ऑयल था ना वो पूरा हो गया। 1 कप से कम ऑयल है, आप अपनी मर्जी से डालें जितना आपको चाहिए, क्योंकि 1 किलो चावल इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बिरयानी के लिए। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और बादियान के फूल 2। और ये है चिकन क्यूब। इसमें 1 पीस भी डाल सकते हो आप, 3 पीस भी डाल सकते हो। मैं इसमें एक ही डालूंगी, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर ज़रा अच्छा नहीं लगता। उन लोगों ने काफ़ी इसका स्ट्रोंग इसका जायका दिया हुआ है। नमक हस्बे जायका, और तेज़पात, ये इसमें मसाले। तो आप इसमें ना चिकन क्यूब के 3 पीस डाल दें, जिनको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है कि बहुत ही तेज़ चाहिए इसमें जायका। तो अजीनोमोटो भी डलता है, अगर अजीनोमोटो आपके पास है आप वो डाल लो, नहीं तो फिर आप 3 क्यूब डाल लो, 2 डाल लो। मैं एक डालूंगी, मुझे एक ही सही लगा है कि ये जायका मैं इतना तेज़ नहीं खा रही, तो मैं एक डालूंगी। तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। दही है 1 कप। ये इसका मसाला तैयार हो रहा है, बहुत मजेदार सा। और इसमें चावल बॉयल नहीं जाते, इसमें चावल सिंपल ही जैसे पानी डालते ना पुलाव वाला, इस तरह उनका ये सारी तरकीब है इसकी, पूरी रेसिपी जो इसका मैं चावल इसके तैयार कर रही हूँ। तो इसका मसाले का जैसे ही अच्छा सा कलर आता है, ऑयल ऊपर आता है, तो मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका है। और ये यखनी जो मैं आपको दिखा रही थी, यखनी अच्छी गाढ़ी सी मज़ेदार सी होनी चाहिए, थिक सी होनी चाहिए, तभी आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो जो वकास बिरयानी का फ्लेवर है, जो जायका है। तो यखनी पे भी ध्यान देना है कि अच्छी खासी हड्डियां होनी चाहिए, और अच्छा गाढ़ा सा होना चाहिए इसका जायका। ये कुछ मैं डाल रही हूँ, कुछ मैं अभी थोड़ी देर में इसमें डाल दूंगी। ये चावलों के बैलेंस के हिसाब से मैं यखनी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी को मैंने अच्छा खासा पकाया है, तो वो गाढ़ी भी हो गई। जो थी यखनी बचाई थी वो भी मैंने शामिल कर दी। ये चावल मैंने आधा घंटा पहले, 1 किलो चावल थे, उन्हें भिगोया धोया और पानी निकाल के ये आपके सामने डाल रही हूँ। जितना अब ये पानी नजर आ रहा है, या यखनी नजर इसकी आ रही है ना, बस इतना ही मैं रखूंगी। चावल नए हैं मेरे पास, तो पानी इसका पूरा के बराबर का होना चाहिए। ऊपर जो लेयर है ना पानी के 1 इंच होती, वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ही मैं करूंगी, पानी पूरा पूरा रखना है मैंने। और ये गया सिरका 2 टेबल स्पून, जो कि चावलों को अच्छा खिला खिला सा रखेगा, इससे वो जुड़ने नहीं देगा, और चावलों का कलर भी अच्छा आएगा। और इस बिरयानी का कलर भी रेड रेड, सेवर पुलाव में बना चुकी हूँ ना, तो ये भी तकरीबन वैसा कलर है। वो लोग भी मिर्चें डालते हैं, मैं भी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें डलती हैं मिर्चें। तो इस तरह करके ये कलर ऐसा होगा। तो मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ड्राई हो चुका है, जितना आपके सामने मैंने इसमें जितनी यखनी डाली थी ना, वही है, उसी में मैंने पकाया है। और ये ऐसे जूसी जूसी सा होता है इसका देखने का टेक्सचर, कि इसमें ऐसे गाढ़ा गाढ़ा पान है ना, क्योंकि यखनी भी है और दूसरी चीजें हैं, मसाले भी इतने सारे गए। तो यही इसकी वो है सीक्रेट इसका, कि ऐसा पुलाव होना चाहिए। अब ये दम पे रखूंगी, नीचे तवा में रख चुकी हूँ, फुल आग है। 3 से 4 मिनट रखूंगी दम पे, तो ये तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद दम वाली आग पे रखेंगे। चिकन सेट कर रही हूँ, जो कि मैंने चिकन स्टीम तैयार किया था, इसमें दम पे भी जाएगा, इसका अच्छा सा जायका आएगा। और भाप में और जब दम पे पकेंगे ना, तो और अच्छा सा इसमें अंदर तक ये गल जाएगा। तो इसे दम पे रखना जरूरी है। आप भी ऐसे करोगे, मसाला अभी तक जुड़ा लगा हुआ है इसमें बहुत अच्छा सा, कि मैंने उसे साइड नहीं बदली, उसी साइड जिस साइड पे रखे थे ना, उसी में स्टीम में करती रही हूँ, इसे देती रही हूँ। और बहुत अच्छा मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही है। और ये जाएंगे दम पे, पहले 5 मिनट फुल आग पे रखूंगी। 5 नहीं तो आप 3 मिनट तो लाजमी रखा करें। उसके बाद फिर जब धुआं इसका जो स्टीम से निकलती है ना, धुआं सा निकलता है,
तो फिर दम वाली आग पे रख के आप 20 से 25 मिनट आपने इसे दम पे रखना है। उसके बाद फिर मिलते हैं कि कैसे लगेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगने में तो बहुत ही मज़ेदार से और खुशबूदार से लग रहे हैं, अच्छी अच्छी सी जो उठ रही है ना इसकी भाप, स्टीम तो बहुत ही मज़े से फ्लेवरफुल आ रही है। ऊपर से चिकन के पीस सारे मैं हटा दूंगी, इसे बाद में ऊपर से फिर डिश आउट जब करेंगे ना तो फिर मैं ऊपर रखूंगी ये तमाम पीस निकाल के, तो चम्मच चला के चावलों में, तो फिर डिश आउट करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और बहुत अच्छे से चावल हो चुके हैं, खिले खिले से। कुछ ये चिपके चिपके से होंगे क्योंकि ये इसमें मसाले बहुत सारे गए हैं, तो चिपकापन तो होगा क्योंकि उनकी बिरयानी में है। तो ये करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा जायका। हमारी बिरयानी भी वकास बिरयानी से बढ़ के बनी है, ज़रूर ट्राई करनी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और जो इसका चिकन स्टीम है वो तो बहुत ही मज़े का है इसके साथ। और मैं शामी भी फ्राई कर चुकी हूँ, उनके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, डबल है। जैसे हम छोटे साइज में बनाते हैं ना शामी घर में, लेकिन इनका फुल बड़ा है। तो ये बड़े साइज में मैंने किया है, उसी तरह ही इनका चिकन मसालेदार ऊपर लगा होता है जैसे नजर आ रहा है, और इतना बड़ा ही शामी होता है। साथ ये तमाम सैलेड जो नजर आ रहा है ऐसा होता है, दही होता है, दही का, हरी चटनी का रायता होता है, पुदीना, हरी मिर्च और धनिया। आप इसे पीस लें, तो इसमें दही में शामिल करें, थोड़ा सा नमक शामिल करें, ये शामी है। तो बहुत ही मज़ेदार सा, अच्छा सा पुलाव भी कह सकते हैं, और इसे बिरयानी, वकास बिरयानी भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसे बिरयानी का नाम दिया है, तो हम कहेंगे बहुत मज़ेदार सी बिरयानी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी बहुत ही मज़ेदार सी कमर्शियल तौर पे फरमाइशी रेसिपीज़ और बहुत ही अच्छी अच्छी दूसरी घर में जो अच्छी नॉर्मल तरीके से भी आम सादे खाने भी बनाए जाते हैं, तो वो भी मैं बताती हूँ। सीक्रेट भी बहुत अच्छे जो कमर्शियल सीक्रेट होते हैं वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, आप सबको बहुत पसंद आती है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उधर भी लाइक भी दे दिया करें प्लीज़, और शेयर भी कर दिया करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।